हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं? आई हो आप सब लोग ठीक होंगे। और कल आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिले होंगे और करवा चौथ सबका धूमधाम से मनाया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ मांगती हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसी सुहागन बने रहें और हमेशा खुश रहें और आपको ऐसी प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलते रहें। तो दोस्तों, आज मैं एक नई छोटी सी नई स्टोरी लेके आई हूँ। आप लोगों ने भी सुना होगा, कई बार ये कहते हैं कि अच्छा बोलो अच्छा बोलो, यानी कि कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी हमारे जिभुआ में वास करती हैं। ये कहावत आपने सुनी होगी ना। तो इसी से रिलेटिव मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ ऐसी बनी रहिए। कमेंट तो आप करते नहीं हो, कोई बात नहीं, चलो माफ़ किया। तो एक बार एक भक्त ने, ये थोड़ा सा एक इस बात से भी जुड़ी हुई है कि सरस्वती जी हमारे जिह्वा में वास करते हैं 24 घंटे में एक बार। और इससे भी जुड़ी हुई है कि कलयुग के भक्त, आजकल जो कलयुग के भक्त जैसे हम हैं, तो हम मतलब हमारी चाह कैसी है। हम सिर्फ इसमें खुश नहीं रहते कि भगवान का दर्शन हो गया, जैसे पहले के लोग कहते थे कि अरे हमें दर्शन हो गए या हमारा ये काम सही हो गया, भगवान जी आपका धन्यवाद, ऐसे। लेकिन हमारी क्या है ना, आजकल चाह मतलब हमारी इच्छाओं की कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हम ये सोचते ये मिल गया तो और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो इसी से रिलेटिव ये एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक बार एक भक्त ने कहा चलो मैं आज ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता हूँ। तो उसने खूब मतलब पूजा पाठ अर्चना तपस्या वो ब्रह्मा जी की करने लग गए। पूजा पाठ करते 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 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीत गए। जब 3 महीने बीते तो ब्रह्मा जी सोचे कि चलो यार, अब भक्त को बहुत परेशान कर दिया, क्यों ना अब प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भक्त के पास गए और भक्त से बोले कि हम खुश हैं, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो पहले तो वो बोले नहीं नहीं ब्रह्मा जी, मेरा सब ठीक हो रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और क्या कहते हैं, आपके दर्शन हो गए काफ़ी हैं। लेकिन ये खाली क्या था, बाहरी कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। तो वही भक्त का हाल था, अंदर से तो बहुत कुछ मांगना चाहता था, लेकिन सामने से कहते नहीं नहीं आपके दर्शन हो गए, काफ़ी है काफ़ी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। सब कृष्ण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, शंकर जो इतने वरदान देते रहते हैं उनकी पूजा करते हैं, लेकिन तुमने हमारी पूजा की, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तुम एक नहीं बल्कि 3 वरदान मांगो हमसे। तो भक्त ने कहा अरे वाह, ये सही हो गया। तो भक्त ने कहा ठीक है, अगर आप इतना मतलब जोर दे के कह रहे हैं तो मैं मांग लेता हूँ। तो भक्त ने कहा सबसे पहला वरदान मुझे ये दीजिए कि मेरा एक अच्छा सा महल हो, यानी कि मेरा एक घर हो। हर इंसान की चाह होती है। उसने भी कहा कि मेरा एक घर हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर उसने कहा कि मेरी एक अच्छी सी स्मार्ट सी बीवी हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसने कहा ब्रह्मा जी, तीसरा वरदान मेरा ये है कि मैं जब चाहूँ आपको बुला लूँ और फिर 3 बार मांग लूँ। अब ब्रह्मा जी थोड़ा सा घबरा गए, तो बोले अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। बोले ठीक है। तो ब्रह्मा जी यानी कि 3 वर दे के उनको चले गए, यानी कि बीवी, मकान, और तीसरा ये था कि जब मतलब चाहोगे फिर से 3 बार मांग लोगे। तो चले गए। अब क्या हो गया, ठीक हो गया, शादी भी हो गई, मकान भी हो गया, घर जमा के वो रहने भी लग गए। उसके बाद एक दिन वो सोए थे, रात में हुई बारिश हुई तो उनका पेंट वेंट सब धुल गया और घर थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं से बेकार दिखने लग गया। अब जो तो उनकी जेब से पैसे जाते तो कहते कि काम चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो रहा है, लेकिन जाना कहाँ से था, ब्रह्मा जी की जेब से। तो उन्होंने कहा अरे टेंशन की क्या बात है, अभी देखो। उसने तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाया
और बोले ब्रह्मा जी हमारे वर दो 3। तो बोले बताओ। तो बोले देखो हमारे मकान का पेंट बहुत ख़राब हो गया है, पहले तो इसको पहले जैसा चमक धमक वाला बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वर ये बोले कि मेरे मकान में कभी बारिश ही ना हो, ताकि इसकी चमक धमक कभी कम ना हो, ये जैसा है वैसी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीसरा बोले ब्रह्मा जी जब मैं चाहूँ फिर से 3 बार मांग लूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ये कह के चले गए। तो फिर क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी के भक्त थे एक दिन वो पड़ गए बीमार। अब उनको तो पता ही है हमने तो कुछ करना नहीं है, खाली ब्रह्मा जी को आवाज़ लगा देनी है। तो बीमार पड़े तो उनकी बीवी घबरा गई, अरे पतिदेव बीमार पड़ गए। तो बोला अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। उनने लगाई ब्रह्मा जी को आवाज़, ब्रह्मा जी प्रकट। अरे अब क्या हो गया, पहले वो भक्त ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ते थे, अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ते हैं और पूछते हैं अरे क्या हो गया। तो बोले ब्रह्मा जी मैं बीमार पड़ गया हूँ और पहला वरदान मेरा ये दो मेरे को कि मैं बीमार ना पड़ूँ। ठीक हो गया। दूसरा वरदान उनने कहा लगे हाथ बीवी के लिए भी मांग लेता हूँ कि बीवी भी बीमार ना पड़े कभी। ठीक हो गया, 2 वर हो गए कि मैं बीमार ना पड़ूँ और मेरी बीवी बीमार ना पड़े। ब्रह्मा जी बोले तीसरा। तो बोले तीसरा जब चाहूँ मैं 3 फिर मांग लूँ। अब ब्रह्मा जी ने भी अपना सर पकड़ लिया कि ये मैं क्या कर बैठा। कहते हैं ना इंसानों से गलती तो होती रहती है, लेकिन भक्तों कभी कभी भगवान से भी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। अब ब्रह्मा जी अपना सर पकड़ के सीधे गए वहाँ से। कहाँ गए? विष्णु जी के पास। अब वो उनने कहा क्या बात ब्रह्मा जी आज थोड़ा अपसेट लग रहे हो। तो उन्होंने सारी स्टोरी विष्णु जी को बता दी। विष्णु जी को बताई तो विष्णु जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं समाधान ढूंढता हूँ। जैसे मतलब हम लोगों को भी कोई दिक्कत होती है, जो हमारे फ्रेंड होते हैं या रिलेशन वाले होते हैं या पड़ोसी होते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी के रिलेशन में भी, फ्रेंड भी और जानकारी में भी कौन थे? समस्या का समाधान करने वाले विष्णु जी। वो उनके पास गए। तो विष्णु जी ने कहा थोड़ा मुझे सोचने का टाइम दो। तो उनने कहा सोचा। तो उनने कहा कोई बात नहीं, चलो सरस्वती जी को बुलाया। सरस्वती जी से बोले कि जाओ हमारा इतना छोटा काम करके आओ कि जब भी वो भक्त अब कुछ मांगने के लिए ब्रह्मा जी से कहे, मतलब ब्रह्मा जी को बुलाए कि अब मुझे कुछ, वो 3 बार अपने मांगने के लिए ब्रह्मा जी को बुलाए, तो तुम तुरंत उसकी जुबान पे जाके बैठ जाना। तो अगर भक्तों देखो, अगर सरस्वती जी हमारी जुबान पे बैठी रहेंगी तो हमारी बुद्धि भी सही काम करेगी। तो फिर भक्त को दिक्कत हुई तो उसने ब्रह्मा जी को आवाज़ लगाई। ब्रह्मा जी पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। तो उसने फिर से वही कहा दे दो मेरे 3 वरदान। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो भाई मांगो। तो उसने, लेकिन उस समय क्या हुआ, वो मांगना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके जुबान पे सरस्वती जी बैठी हुई थी, तो उसके दिमाग ने भी सही रास्ता पकड़ा, सही काम किया और उसके दिमाग ने उसकी जुबान से ये बुलवाया कि हे ब्रह्मा जी मुझे अपनी भक्ति का वरदान दो और मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी के काम आ सकूं, और मुझे ऐसा वरदान दो कि हमेशा मेरा ध्यान गरीबों की सेवा में लगा रहे। यानी कि वो नहीं बोल रहा था, उसकी जुबान से बुलवाया जा रहा था, सरस्वती जी का ये काम था। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, यानी कि वो फिर झंझट जो था 3 वरदान मांगने वाला वो खत्म हो गया। तो इसीलिए उसी दिन से ये कहते हैं कि सरस्वती जी 24 घंटे में एक बार हर इंसान की जुबान पे बैठती हैं। इसीलिए वो 24 घंटे का टाइम कोई भी हो सकता है, दिन रात दोपहर सुबह शाम। इसलिए कहते हैं, कभी कहते नहीं कि अरे तूने ऐसे कहा ऐसा हो गया, तो समझ लो दोस्तों वही टाइम होगा कि जब सरस्वती जी हमारे जुबान पे बैठी रहती हैं। इसलिए हमेशा अच्छा उच्चारण कीजिए, किसी को गाली गलौज मत दीजिए, किसी को आशीर्वाद दीजिए,
फलो फूलो, आबाद रहो, खुश रहो, तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, बच्चों से जैसे कि तुम फर्स्ट आओ, खूब तरक्की करो, आयुष्मान, इस टाइप के शब्द अपनी ज़ुबान पे हमेशा रखिए, क्योंकि ये कभी भी काम कर सकते हैं। कभी भी सरस्वती हम पर मेहरबान हो सकती है और हमारा आशीर्वाद अमर हो सकता है कभी भी। इसलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर वक्त होगा आपसे मुलाकात का एक नई बात का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।